अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की मुश्किल तरीन चीज़ समझाने लगा हूँ। अगर तो समझ आ गई तो बहुत आगे जा सकते हो स्टॉक मार्केट में, और अगर ना समझ आई तो फिर आप फंसे रहोगे और इंतज़ार में लगे रहोगे। सबसे दुनिया की मुश्किल चीज़ है वो इंतज़ार है, सब्र और इंतज़ार। सब्र करोगे तो कामयाब भी होते हो, लेकिन कोई स्टॉक अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका स्टॉक गिरता जाता है, आप कहते हो काश मैं एक ब्रेक इवन पे जाके सेल करूँ। उसके लिए आपको चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा पैसे, वो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, तो आप इंतज़ार में लगे रहते हो कि अब भी नहीं तो फिर कभी उठ जाएगा। वो फिर कभी नहीं आती, बहुत देर हो जाती है, तब तक 6 महीने या 1 साल गुजर जाता है। तो वो जो 6 महीने और 1 साल गुजरना होता है, उससे बचने के लिए ये तरीका होता है कि थोड़ा कड़वा घूंट ले लो। बचपन में हमें जब दवाई चाहिए होती थी, मतलब बीमार बच्चा हो उसको दवाई चाहिए थी, तो एक कड़वा घूंट पीना पड़ता था कि ये कड़वी दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। तो होता क्या है, जब आप कड़वी दवाई खाते हो तो आप जल्दी शिफा अल्लाह ताला आपको देते हैं, ठीक है। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि हम कड़वी दवाई नहीं खाते, मतलब कि हम लॉस बुक नहीं करते और हम चले जाते हैं आगे। तो इस चीज़ के लिए मैं आगे एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा और मैं अभी शॉर्ट में समझा दूँ कि लॉस बुक करने की एक टेक्निक है। और टेक्निक ये है कि अगर आपको लगता है नहीं जी मोहब्बत बहुत है आपको स्टॉक से, फर्स्ट थिंग फर्स्ट रूल, नेवर मैरी अ स्टॉक। अगर आपको फिर भी मोहब्बत बहुत है, नहीं 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 चल जाएगा जी, आप एम ही कहते हैं, थोड़ा सेल करो, ज़्यादा सेल ना करो। मैंने पी आई सी डी 1.5 साल होल्ड किया, मैंने फिर सेल करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे सेल। मैंने पहले एवरेजिंग का सोचा, फिर एवरेज करके मेरा लॉस बढ़ गया। मैंने कहा यार इसने नहीं उठना, पता नहीं कब उठता है। मैंने लॉस करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, और फिर मैंने निकाल दिया उसको। उसके बाद मैंने फिर अपने उस लॉस को रिकवर कैसे किया, मैंने एक ऐसा स्टॉक ढूंढा जो बहुत तेज़ रोज़ 20 से 30 हज़ार का प्रॉफिट दे रहा था। मुझे नज़र आता था स्विंग उसका, यार इधर से उधर उधर से इधर। एन आर एल जैसा स्टॉक ढूंढा, मैंने कहा इसमें खेल लेते हैं, ये तेज़ चलता है, ख़तरनाक स्टॉक है, लेकिन ये इतनी स्पीडो स्पीड ट्रांजेक्शन हो रही होती है इसमें, मतलब इतना स्पीडों से ऊपर और इतनी स्पीडों से नीचे आता है। तो इसको लोवेस्ट में पकड़ो और हाई पे जाके सेल करते जाओ, तो अच्छा खासा आपको एक गेन दे देता है। तो जितना लॉस मेरा कहीं पे भी होता है वो मैं इस तरह के स्टॉक से ढूंढता हूँ, हाई बेटा वैल्यू स्टॉक। लेकिन ये वॉलेटाइल स्टॉक बहुत खतरनाक भी होते हैं, इनमें खेल लो। या फिर सेफ बेट स्टॉक होंगे जो आपका डिफेंसिव स्टॉक्स हो गए, पैकेट हो गया, एफ टाइप हो गया, इनमें खेल लो, ये आपको कवर अप कर देंगे। अब इसमें ये भी ट्रिक होती है, यहाँ पे मसला आ जाता है कि जी हमने 20-20 हज़ार क्वांटिटी एक स्टॉक की उठाई होती है, वो नेगेटिव में जाके ऐसा गंदा में फंसाती है, हम बिल्कुल फंस जाते हैं। उसका फिर तरीका ये होता है कि आप हज़ार हज़ार करके सेल करें, आप सारा ना सेल करें। हम जब सारा सेल करते हैं तो अच्छा खासा 60-70 हज़ार का लॉस नजर आता है। या तो फिर आपका पोर्टफोलियो इस लेवल पे खड़ा हो के भाई आपका माशाल्लाह 60 लाख का हो, तो आपको 1,70,000 उस तरह का फील ना हो रहा हो, आपको इस 1,70,000 को ना मैंने पूरा करना है, फिर आप दूसरी ट्रेड से करते हो पूरा। वो मैंने अक्सर किया हुआ भी, मैंने हैश कॉल से किया था। ऑल्टर्न का लॉस को मैंने हैश कॉल पे जाके पूरा किया था। तो ये भी ट्रिक होती है कि फिर आप बाकी ट्रेड से उसको रिकवर करते हो। तो बात ये है कि हाउ टू बुक लॉस एंड मूव टू फास्ट आइटम, ये सबसे मुश्किल चीज़ है। ये करना सबसे बड़ा जिगरा चाहिए जो किसी के पास नहीं होता, बड़े बड़े लोगों के पास में होता है। मेरे पास बड़ी देर बाद है, 9 साल लगे मुझे इसमें एंटर होने में। करता था पहले, अब मैंने फिर शुरू किया।